गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करनी है। शाहीन आफरीदी के साथ फिर ज़्यादती हो रही है। शाहीन आफरीदी एक बड़ा की बॉलर है, मेन स्ट्राइक बॉलर है पाकिस्तान का, और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में उन्होंने 7 विकेटें भी ली। इससे पहले भी 2023 वर्ल्ड कप में भी देख लें, 2024 वर्ल्ड कप में भी देख लें, शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, ग्रुपिंग के अंदर शाहीन आफरीदी का मुख्तलिफ औकात के अंदर नाम आया, बाबर आजम का भी नाम आया, लेकिन बाबर आजम का ग्रुप तो बिल्कुल अया हो गया, यानी एक्सपोज हो गया। बाबर आजम को भी सज़ा के तौर पर बिठाया गया, शाहीन आफरीदी को बतौर सज़ा के तौर पर बिठाया गया, लेकिन शाहीन आफरीदी की सज़ा कुछ ज़्यादा लंबी है। मेरा ख्याल है सेलेक्टर्स ने अभी तक दिल में बात रखी हुई है, शाहीन आफरीदी को किसी तरीके से बिठाना है। साउथ अफ्रीका टेस्ट जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी है, उसमें पहले मैच में शाहीन आफरीदी को नहीं शामिल किया गया, बल्कि बड़ी अहम खबरें शाहीन आफरीदी के हवाले से आ रही हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ बॉक्सिंग टेस्ट में भी वो जो कोहली और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के दरमियान जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जब एग्रेशन होती है, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी जवाबन जो है वो कोहली के हवाले से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, और क्लाउन कोहली, जो कोहली को जोकर कहा गया है, इस हवाले से भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या कह रहा है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। कोहली इटसेल्फ अ बिग प्लेयर, दुनिया का वो बहुत बड़ा प्लेयर है, क्रिकेट में उसका एक बहुत बड़ा नाम है। एग्रेशन हो जाती है खिलाड़ियों में, जुर्माना भी हुआ कोहली को, डीमेरिट भी एक पॉइंट उसका कम हुआ, लेकिन फिर अखबारों के अंदर इस किस्म की सुर्खियां जो हैं वो नफ़रतें पैदा करती हैं, और कुछ भी नहीं होता, ये नफ़रतें पैदा की जाती हैं। और ये सब अखबार नहीं करते, कुछ ऐसे अखबार होते हैं जो इस किस्म की शुरली छोड़ते हैं और इस किस्म की तनकीद करते हैं जो कि ज़ाती तनकीद बन जाती है। तो ये इस स्टोरी को भी हम थोड़ा सा आज की वीडियो के अंदर टच करेंगे। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया पर पिच फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया है इंडियन मीडिया की तरफ से। यही बात हो जाती है कि उधर का मीडिया जब कोहली के ऊपर बात करना शुरू करता है तो इंडियन मीडिया कोई और चीज़ निकाल लेता है, और पिच फिक्सिंग के हवाले से भी इंडियन मीडिया ने बहुत सारी बातें की हैं मेलबर्न के हवाले से। एजाज़ अहमद एक बड़ा लेजेंड क्रिकेटर है पाकिस्तान का, सुपर फिट फील्डर थे अपने दौर के। उनको बीपीएल में एज अ हेड कोच एक फ्रेंचाइज की तरफ से ले लिया गया है, ये भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है। देखें ना, हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनमें कितना टैलेंट है, चाहे वो एक्स प्लेयर्स हैं, लेकिन अपने टैलेंट को हम पाकिस्तान में ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते। हम बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, फिर उनकी तस्लील करके उनको वापस भिजवा देते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी साख भी इससे मुतासिर होती है। तो क्यों हम शुरू से ही अपने कोचेस को क्यों नहीं आजमाते? ये एक बड़ी मिस्टेक होती है हमेशा से, जिसका मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट बोर्ड को एहसास हो चुका है। तो इसलिए गैरी कर्स्टन भी नहीं है, जेसन गिलेस्पी भी नहीं है, किन वजूहात की बिना पर छोड़कर गए हैं वो सबको पता है, वो अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। शाहीन आफरीदी ने सेलेक्टर्स कि कौन सी ऐसी बात नहीं मानी, और सेलेक्टर्स ने अपने दिल के अंदर शाहीन के हवाले से क्या रंजिश रखी है, ये थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। कि शाहीन आफरीदी को उम्दा फॉर्म के बावजूद जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ में मौका नहीं दिया गया। उन्होंने वनडे सीरीज़ के अंदर 7 विकेटें हासिल की थी, बिल्कुल रिदम के अंदर दिखाई दे रहे थे, एग्रेशन के अंदर दिखाई दे रहे थे, और एज अ यूनिट खेलते हुए नज़र आ रहे थे ग्राउंड के अंदर। कि शाहीन आफरीदी के दिल के अंदर अब कोई बात नहीं, और सीधी दोबारा से रिफ़्रेश होकर क्रिकेट के मैदान के अंदर है। उनके जहन के अंदर कोई ऐसी सियासी बात नहीं है। जो उनकी गलतियाँ कोताहियाँ थी, मेरा ख्याल है उन्होंने उस पर सोचा होगा, काफ़ी सारा सोचो विचार किया होगा, और दोबारा से क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर्स के आपस में हालात ख़राब होते हैं, सियासतें भी होती हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। प्लेयर्स तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टर्स और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जहन के अंदर ये बात बिठा लेते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, जो इन पर्सनल चीज़ों को ना ले, चीज़ों को पर्सनल लिए बगैर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखें और फिर उसको सेलेक्ट करें। तो ये शाहीन आफरीदी के साथ बार बार ज़्यादती हो रही है। बाबर आजम का भी वही केस है। बाबर आजम भी बिल्कुल सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ड्रेसिंग रूम का उन्होंने बहुत माहौल ख़राब किया हुआ था, टीम के अंदर उन्होंने बहुत माहौल ख़राब किया हुआ था, टीम होटल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब किया हुआ था, यानी उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। लेकिन सज़ा शाहीन आफरीदी को मिल रही है। शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है और उनको पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया।
ये बताया गया है कि सेलेक्टर ने शाहीन आफरीदी को फ़ोन करके 4 रोज़ा जो 4 डे मैच था वो खेलने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं ये 4 डे मैच नहीं खेल सकता। इसको जो सेलेक्टर्स हैं, एक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं जो कुछ अर्सा पहले क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और अब वो सिलेक्शन कमेटी में, उन्होंने ये बात अपने दिल के ऊपर ले ली और उन्होंने कहा कि ये मेरा जो हुक्म है वो ना मानने के मुतरादिफ है, यानी हुक्म अदूली है, आप मेरा हुक्म नहीं मान रहे, और उन्होंने उसे टेस्ट स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। इस किस्म की हिदायत बाबर आजम के लिए भी थी, लेकिन अभी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, मगर वो फिर भी टीम के अंदर शामिल है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बाबर आजम की लॉबी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। बाबर आजम के हवाले से मौक़िफ़ थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन शाहीन आफरीदी के हवाले से मौक़िफ़ अभी तक सख्त है। शाहीन आफरीदी भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने साबित किया है कि वो एक फ़ास्ट बॉलर हैं, एक बड़े फास्ट बॉलर हैं और एक अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन वही मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसी सियासी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स को कम से कम ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। अच्छा, 1 डे मैचेस के बाद वापसी से पहले उन्होंने टीम मैनेजमेंट को कहा कि मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए दस्तयाब हूँ, अगर वो चाहें तो उन्होंने टेस्ट मैचेस के लिए यहाँ पर रोक सकते हैं, लेकिन उनको किसी ने भी रोकने की जहमत नहीं की। और साथ साथ आप देखें कि हमें कितनी मीर हमज़ा को 4 मुंतखब पेसर्स में शामिल नहीं किया गया, हालांकि हमें वहाँ पर कमी महसूस हो रही है साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन टेस्ट में कि पाकिस्तान टीम में एक लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है मेलबर्न में, उसमें जो कोहली और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के दरमियान ग्राउंड के अंदर आपस में बदमज़गी हुई थी, उसमें आईसीसी ने जुर्माना भी कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने कुछ ज़्यादा ही जब सोशल मीडिया के पे चीज़ें वायरल होना शुरू हो गई और मौतली के हवाले से मुतालबा हो गया, कोहली के उसको मअतल करें, एक मैच के लिए मअतल करना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो उनके मॉर्निंग न्यूज़पेपर है वो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कोहली को जोकर लिखा है, किसी ने कोहली को मस्खरा लिखा है, और एक तस्वीर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल है कि उनके मुंह में बच्चे का फीडर भी दिया गया है। और एक और दी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है, उन्होंने मस्खरा कोहली की आज हेडलाइन लगाई है, जिससे डेफिनेटली जो क्रिकेट लवर्स हैं और इंडियन फैंस हैं उनमें गम और गुस्सा है। और मेलबर्न टेस्ट के अंदर आप देखें कि हाउसफुल है, 50% इंडिया का क्राउड है, 50% ऑस्ट्रेलियन क्राउड है और जैम पैक है एमसीबी वैसे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और एमसीबी के अंदर मैच देखना भी एक एजाज़ की बात है। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का बिहेवियर है कोहली के हवाले से वो बड़ा सख्त है, क्लाउन कोहली भी लिखा है, और इस पर इंडियन फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि उनको कम से कम ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जुमलों का तबादला आपस के अंदर हो जाता है, गुस्सा भी एक दूसरे के साथ प्लेयर्स आपस में ग्राउंड के अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मीडिया किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद करना शुरू कर दे, मीडिया कोई ऐसे जुमला लिखने शुरू कर दे जो आपको डायरेक्टली हिट करें। अब कोहली को जिस तरीके से इन्होंने जोकर लिखा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए, उनको इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए थी। अब इजाज़ अहमद के हवाले से मैंने आपको कहा था कि इजाज़ अहमद को हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको बीपीएल के अंदर हेड कोच एक फ्रेंचाइज का लगा दिया गया है, और मेरा ख्याल है कि इजाज़ अहमद में वो एबिलिटीज़ हैं। इससे पहले वो अंडर 19 में भी कर चुके हैं, पीएसएल में भी टीम की कोचिंग कर चुके हैं, तो उनमें इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो एक टीम को खड़ा कर सकते हैं। डेफिनेटली वो एक लेजेंड प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है बीपीएल वालों का, जिन्होंने इजाज़ अहमद को लिया है एज अ हेड कोच। और आखिरी में मैं ख़बर आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के आगाज़ पर ऑस्ट्रेलिया पर पिच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया है इंडिया मीडिया की तरफ से, और ये कहा गया है कि चौथे टेस्ट की तैयारी के लिए भारत को पुरानी और बिग बैश में इस्तेमाल शुदा पिच दी गई, जिस पर गेंद नीचे रहने की वजह से बैटर्स को ट्रेनिंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। ये इंडियन मीडिया ने एक बहुत
बड़ा एक रोला डाला हुआ है और अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि हमें जो पिचेस प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं वो यूज़ पिचेस थी। रविंद्र जडेजा और सुंदर की सूरत में स्पिनर की खिदमात मुयस्सर हैं। पिच में टर्न होने की सूरत में उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा ने कहा है कि हम मैच कंडीशन से हम आहंग होने के बावजूद, यानी हम सेट होने के बावजूद, मौसम को भी मद्देनज़र रखे हुए हैं, तमाम मामलात को देख रहे हैं। दूसरा दिन है, बड़ा अच्छा है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा। एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता है, एक इंडिया जीता है और एक टेस्ट ड्रॉ हुआ है। तो इसलिए इंडियन मीडिया की तरफ से भी एक इशू खड़ा किया गया है कि चौथे रोज़ जो टेस्ट की तैयारी के लिए, चौथे टेस्ट के लिए जो पिच इंडियन टीम को दी गई थी वो पुरानी थी और बिग बैश में इस्तेमाल शुदा पिच थी। साथ साथ ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस के लिए फ्रेश पिच दी गई और हमें यूज़ पिच दी गई, जहाँ पर बाउंस की वजह से जो मेज़बान क्रिकेटर्स हैं अपने शॉट्स खेल रहे हैं। लेकिन इस हवाले से MCG के जो क्यूरेटर हैं वो पहले ही वजाहत दे चुके हैं कि फ्रेश पिचेस टेस्ट मैच के आगाज़ से सिर्फ 3 रोज़ कबल दस्तयाब होती हैं। एक दिन पहले अगर किसी टीम ने प्रैक्टिस करनी होती है तो आकाश प्रदीप के नीचे रहने वाली गेंद जो है वो रोहित शर्मा के बाएं घुटने पर जा लगी, ताहम वो किसी भी बड़ी इंजरी से महफूज रहे। तो इसलिए ये क्यूरेटर कहते हैं कि फ्रेश पिचेस एक दिन पहले दस्तयाब नहीं होती, वो 3 दिन पहले दस्तयाब होती हैं। लेकिन चूँकि इंडिया का प्रैक्टिस सेशन एक दिन पहले था तो इसलिए इंडिया को फ्रेश पिच नहीं मिली। लेकिन इंडिया मीडिया ने इसको एक इशू बनाया हुआ है और डेफिनेटली ये उनका राइट है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को फ्रेश पिचेस मिल सकती हैं तो इंडिया को क्यों नहीं मिल सकती।